अभी हमने माहे किला का जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है पासी समाज का महाराजा माहे किला पर रायबरेली से, मैंने उसकी कुछ कवरेज किया और इस समय मंच पूरे तरह से सज चुका है। लोग आ रहे हैं, लोग दुकानें लग चुकी हैं, सभा होने वाली है और जहाँ हम देख पा रहे हैं मंच पर कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इतिहासकार राजकुमार पासी जी कर रहे हैं। मैं रामखिलौन पासी एडवोकेट। ये राजा माहे पासी किले पर जो कार्यक्रम हो रहा है, आज की इस मीटिंग का बैठक का एजेंडा ये है कि हमारे जो ये राजा की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, हाँ देख रहे हैं। इन राजाओं को इतिहास ने छुपा रखा है और उसको हमारे इतिहासकार राजकुमार जी घूम घूम कर जा करके और खोज किया है कि ये राजभर राजा पासी थे और इनकी रियासतें थी, इनकी हुकूमतें थी, इन्होंने अंग्रेज़ों को लड़के हराया है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की बैठक का एजेंडा ये है कि दिनांक 1/4/2018 को प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में लाखन पासी के किले पर अपने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ और मंत्री स्वाति के साथ सांसद, तमाम सांसद थे उनके सामने उन्होंने घोषणा किया था कि मैं राजाओं को अगले सत्र में बोर्ड की परीक्षा में राजाओं को हम शामिल कराएंगे, इनका पाठ्यक्रम आएगा। और इन्होंने घोषणा किया था, घोषणा इन्होंने किया, इनके नेताओं ने किया, लेकिन आज 4 साल बीत रहे हैं, सरकार अपने वादे से फेल हो रही है। तो मैं इस एजेंडे के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ, योगी जी को याद दिलाना चाहता हूँ, सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम राजा थे, हम राजा हैं, हम राजा रहेंगे। हमारी विरासत थी, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो ये इतिहास आपका किसने छिपाया? हमारा इतिहास जो है पासी समाज का इतिहास किसने छिपाया? ये इतिहासकार से आप पूछिए, राजकुमार जी बताएंगे कि इतिहास किसने छिपाया। आपकी समझ से किसने छिपाया? हमारे समझ से इतिहास को छिपाने में तमाम लोगों का हाथ रहा होगा, लेकिन मौके पर। आखिरी सवाल आपसे, अगर सरकार ने आपके महापुरुषों का नाम, राजा महाराजाओं, वीर वीरांगनाओं का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया घोषणा करने के बावजूद, तो 2022 के चुनाव में पासी समाज क्या करेगा? हम 2022 के चुनाव में पासी समाज को जो करना होगा वो करेगा। मैं अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, अगर आपकी बात नहीं मानती है, हम प्रस्ताव करेंगे यहाँ पर, हम प्रस्ताव करेंगे। प्रस्ताव के माध्यम से हम सरकार को याद दिलाएंगे कि आप अपने वादे से मुकरिए मत, वरना आपको झूठा समझा जाएगा। ये पासी समाज, पूरे यूपी का पासी समाज आपके वादा खिलाफी पर आपको झूठा मानेगा। आज ये देश में पर्यटक स्थल बन चुका है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भले यहाँ के लोग उतने जागरूक न हो, इसका भी हमने किया कार्य। और वीरांगना उदा देवी का 1997 में हमने ज्ञात का पत्थर हमने लगाया था। सारे नेता भाग गए थे जो ठेकेदार समझते थे, नाम नहीं लेंगे। हम और एक कुंज बिहारी भारती मलिहाबाद के तहत अज्ञात का ज्ञात पत्थर लगा रहे थे और सुबह रेल मंत्री रामविलास पासवान के तहत उसका उद्घाटन करना था। माननीय रेल मंत्री जी ने बहुत कुछ दिया, डाक टिकट दिया। महाराजा जी पासी में वीरांगना उदा देवी में यहाँ मंदिर बना हुआ है, चाहे जो हो। अगर वीरांगना उदा देवी का मंदिर हो और हमारी बहू बेटियां उनकी पूजा करें, उनसे प्रेरणा लें, तो वो वीरांगना बनना चाहेंगी और फिर अपने ऊपर होने वाले जीवन अत्याचारों का स्वयं निराकरण करेंगे। तो यहाँ किया है, अभी हम लोगों ने मांग पत्र किया है। आप बीजेपी के लोगों से उम्मीद करें, तमाम झूठ जिन लोगों के बीच में बोला। अभी महाराजा लाखन पासी उपवन में भी हम लोग गए थे, वहाँ बहुत अच्छा रमणीय स्थल है, योगी जी ने दिया है। कौशल जी को जिम्मेदारी दी थी हमारे क्षेत्र सरोजनी नगर से, जहाँ से हम दोबारा प्रधान हुए हैं। हमारी पत्नी का नाम है शिव कुमारी अम्बेडकर, दोबारा प्रधान हुई है। कच्चे घर में रहता हूँ,
दोबारा भी साइकिल छोड़ कोई वाहन नहीं। कैसे जीता हूँ? 1 रुपया हमारे पास नहीं है, कर्जा है, फिर भी जनता ने जिता दिया। 300 वोट से जीता हूँ, 1 रुपया नहीं लगा। जिसको देखना हो आ जाए, देखे और इतिहास को समझे। परिवर्तन होता 20 साल बाद, बहुत बड़े महारथी को बदला है हमने। और 1 रुपया न हो जीत जाए प्रधानी, ये बड़ी बात है। आप क्या करिए, यहाँ पर गंगा प्रसाद जी ने अगर मेरा नाम ही छोड़ दिए होते, कमला कुमारी का नाम छोड़ा या नहीं छोड़ा, राम निहोर सरोजी रायबरेली के थे, उनका नाम छोड़ा या नहीं छोड़ा, क्या किया। और ये बहुत ही पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये आने वाले भविष्य में यहाँ पर आज मुझे एक व्यक्ति से बात हुई है, हम संपर्क नहीं कर पाए। रायबरेली में शायद वो कल आएंगे और घोषणा करेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, बड़े आदमी है, अभी 4थी बार ऊंचा हाथ से वो ब्लॉक प्रमुख है, उनकी पत्नी अब की बार है, 3 बार से पहले है, इंडिपेंडेंट वो ब्लॉक प्रमुख है। हमने उनसे कहा कि मान्यवर आप इस रात हैं, बीएन मौर्य जी है, कि आप एक विशाल बड़ा दरिया बनवा सकते हैं। उन्होंने आज प्रॉमिस किया है और कल शायद हम नहीं रहेंगे, वो आएंगे तो एक जो है कुछ न कुछ हमारे इस चक्रवर्ती सम्राट की स्मृति में कुछ न कुछ देंगे। आप लोग जागते रहिए, आप मिलान कर लीजिए कि हमारा समाज जाग चुका है। नेता सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए समाज को इधर उधर खींच रहे हैं। और अगर इनसे आप सबक और हिसाब मांगे, 84 में माननीय शिव बालक पासी मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री थे, उस वक्त हम लोगों का दलित कंठक चलता था, हम अध्यक्ष थे, लक्ष्मी प्रसाद जी महामंत्री थे। ईंट से ईंट हम लोग बचाते थे, मंत्रियों को जीना हराम करते थे। शिव बालक पासी से हम लोग दिल्ली मिलने जाते थे। एक दिन मैं मिलने गया उनसे और एक जो है काम था, और उसको शायद ये लक्ष्मी प्रसाद जी ने ही हमें हमारे पास भेजा था। सुनील शास्त्री से काम था और सरकी जो हुआ का आईजी राम आश्रय वहाँ पर, यहाँ पर आईजी था, उनसे भी काम था। तो शिव बालक पासी से जब मिले गया, उनका पीए था बबौरा, उसने हमको मिलने नहीं दिया, पर्ची दिया, मिलने नहीं दिया और कहा कि अभी नहीं मिलेंगे, मिलकर कांग्रेस के लोग मिल रहे थे। हमें बहुत गुस्सा आया दोस्तों। आज पता नहीं, वो मैं उनके चरण छूटा था, वो बहुत आदर्श पुरुष है। सातन पासी का किला उनकी देन मिली, बिजली पासी का किला हम लोगों ने बचाया, वो उनकी देन है। आज उन्हें कोई याद नहीं करता है, बहुत महान पुरुष थे। पर राजनीतिक पासी समाज के लोगों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, तमाम श्रद्धालु लोग भी ठीक उसी तरीके से आते हैं जिस तरीके से नवरात्र में देवियों के मंदिर में लोग जाते हैं। यहाँ पर आप लोग पासी समाज के सम्मेलन में आए हैं या मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं? मेला में आए हैं। मंदिर में दर्शन किया आपने? काहे की मूर्ति लगी हुई है? क्या नाम है आपका? रेनू। किस गांव से हैं? शोभापुर, रायबरेली से। क्या नाम है आपका? रामावती। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम बेटा? क्या करती हो? पढ़ाई किस क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, क्या नाम बेटा? क्या भैया आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोगों ने कोई मन्नत वन्नत तो नहीं मानी थी कि जो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम जाएंगे दर्शन करेंगे माता जी का? ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये माहेपासी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। यहाँ किले पे आए हैं, माहेपासी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। क्या कुछ पता है आपको माहेपासी के बारे में? देखिए, ये है माहेपासी के बारे में सामाजिक चेतना कि माहेपासी के किले पर लोग आए हैं और माहेपासी कौन थे ये भी लोग नहीं जानते हैं। इस तरीके से पासी समाज के जो सम्मेलन हो रहे हैं, सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर वो लोग पासियों के बीच में, पासी समाज के लोगों के बीच में जा करके लोगों को जागरूक करते तो बहुत अच्छी बात होती। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व मौजूदा प्रधान जयंती खेड़ा सरोजनी नगर लखनऊ के पति श्री छेदालाल साथी जी जो समाज के लोग अभी माहेपासी किले पर हैं और माहेपासी के बारे में नहीं जानते कि कौन माहेपासी, क्या बताना चाहेंगे इनको? माता बहनों से हमारा अनुरोध है, माहेपासी हमारे बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। आप लोगों को नहीं मालूम, जब ये बेटी पढ़ेगी
शिक्षा में नहीं है, आ रहा जाग रहा है। हमारी पत्नी प्रधान है दोबारा, आप लोग में प्रधान बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, कप्तान बन सकते हैं, बेटियों को पढ़ाइए। और यहाँ जो ये दुर्गा का मंदिर पूजने आती है इससे नहीं, वीरांगना उदय देवी का मंदिर बनाइए, तब बेटी पढ़ेगी कि उसने 36 अंग्रेजों को मारा था। तो नहीं तो सारे एक दो दुश्मन को तो मारेंगे जो हमारी बहू बेटी की इज्जत लूटेगी। तो ये सब सिखाना है। ये माहे पासी का किला है, देवी से यहाँ का कोई मतलब नहीं होना चाहिए।